अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इसराइल के हवाले से और हमास में जो जंग जारी है उसमें मज़ीद जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है बहुत अहम चीज़ें भी सामने आ रही हैं, बहुत अहम ममालिक भी सामने आ रहे हैं और नए नए ममालिक सामने आ रहे हैं जिसमें अपना नया किरदार। नाज़रीन, जैसे जैसे ये जंग बढ़ती जा रही है, चाहे वो हमास हो चाहे इसराइल हो, बहुत अहम ममालिक का इसमें किरदार भी शामिल हो रहा है और मुख्तलिफ ममालिक अपना अपना इसमें स्टांस दे रहे हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बहुत अहम चीज़ें बताने लगी हूँ। जैसे ये जंग जारी है, आप सबको मालूम हो जब भी जंग होती है तो किसी ममालिक के वो फ़ायदे में नहीं होती, उल्टा इकोनॉमी के नुकसान हो रहे होते हैं। इसराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है और कुछ खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के शाहीन के बारे में, जो पाकिस्तान के पास सारा एक डिफेंस सिस्टम है तो उसका भी इस्तेमाल करने के हवाले से बहुत ही ज़्यादा खबरें आ रही हैं और रशिया ने भी बड़ी अहम इनको इंकशाफ कर दिए हैं। अफ़गानिस्तान भी दावे कर रहा है। तो मेरे पास बहुत अहम अपडेट्स हैं जो मैं आपको बताने लगी हूँ। मेरे पास बहुत अहम डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बहुत अहम चीज़ें बताते चलूँ, उसके बाद डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे मामलात क्या हैं जिस तरह से इसराइल की इकॉनमी मुतासर हो रही है। बगैर किसी ताख़ीर की तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, ये जंग जब से जारी है और आप सबको मालूम है दुनिया के मुसलमान इसराइल की इस हरकतों से बहुत तंग थे। जिस तरह से मुसलमानों पे जुल्म सितम किए जाते थे, मुसलमानों को तंग किया जाता था, ये चीज़ें सारी सामने हैं हम सबके। अब यहाँ पे एक खबर आई जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया जो है इस वक्त वो इसराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है और आप सबको मालूम हो तो अमेरिका ने इसराइल को एक अहम मदद भी पहुंचाई है, अपनी काफ़ी चीज़ें उनको दे रहा है, अपनी पूरी जो एक तरह से उनकी सपोर्ट है जंग में वो कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है इसराइल की। अब इस वक्त सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के, वो ये कहते हैं कि पूरी अरब दुनिया इसराइली सरहदों की तरफ मार्च करे, क्योंकि मोदी ने इसराइल के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। पाकिस्तान को भी वो कहते हैं कि दो टोक अंदाज में फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान का इस पर अभी तक कोई स्टांस सामने नहीं आया। पाकिस्तान ने कोई क्लियर एक स्टेटमेंट दी इस जंग के हवाले से, लेकिन इस जंग में नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है नाज़रीन। बहुत ज़्यादा जो हमास में लोग हैं वो शहीद हो रहे हैं और आज मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देख रही थी, तुर्की के एम्बुलेंस मौजूद थी हमास में, वो लोगों को सारी एक रेस्क्यू कर रहे थे, उनको एड पहुंचा रहे थे। तो जो ड्राइवर था उस रेस्क्यू का गाड़ी का, वो फूट फूट के रोने लग गया, क्योंकि उसने जो वहाँ पे बमबारी देखी इसराइल जो कर रहा है और जो ज़ख्मी लोगों को देखा, बच्चों को देखा, उससे ज़ब्त नहीं हुआ, उसका ज़ब्त टूट गया। अब अहम खबरों की जानिब बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ तो इस वक्त सऊदी अरब, चाइना, तुर्की और दीगर ममालिक हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम उन्होंने बयान भी दिए हैं और इस वक्त वो हमास के साथ खड़े हैं। अफ़गानिस्तान ने ये तक कह दिया है कि हमें ईरान और बाकी ममालिक, सऊदी अरब हो गया, बाकी एक दो और हैं, वो हमें अपनी ज़मीनी सरहदें इस्तेमाल करने दें ताकि हम जाके इसराइल के ख़िलाफ़ हमास का साथ दें। अब नाज़रीन, ख़बरें ये भी हैं कि ये बहुत ख़तरनाक खबर है जो मैं आपको अब देने जा रही हूँ। नाज़रीन, इसराइल ने फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये वो फॉस्फोरस ऐसी चीज़ है, फॉस्फोरस बम, अगर जब इसको इस्तेमाल किया जाता है तो ये जहाँ पे इसको फेंका जाता है वहाँ के तो लोगों की डेथ होती है, लेकिन अगर कोई बच जाए तो ये उसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस बम से जो मुतासिर होते उनकी डेथ एट द स्पॉट हो जाए वो बेहतर होती है, बजाय इसके अगर वो बाद में हो तो वो बंदा, उसकी बदतरीन मौत होती है, वो बहुत अजियत में होता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इस वक्त इसराइल इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से नुकसान हो रहे हैं। अब दूसरा ये कि रशिया ने इसको बड़ा आंखें देखी और कहा है, क्योंकि इसराइल का जो अगला हथियार है जो वो इस्तेमाल करेगा अपने हथियार, वो शाम की तरफ भी कर सकता है, ये भी खबरें हैं। तो इसराइल ने इसको साफ साफ कह दिया है कि भाई अगर तुमने वहाँ इस्तेमाल किया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और आप सबको मालूम हो तो रशिया ने जो यूक्रेन के साथ की है और उन्होंने दूसरी तरफ एक पैगाम दिया है जो वो करना चाह रहे थे। यूक्रेन में यूएस ही है, यूएस बैठा है, ये क्लियर कट है, हर एक पता है। अब आप सबको मालूम हो तो यूक्रेन में यूएस बैठा है, ये सबको मालूम है और रशिया ने जो यूक्रेन का हाल किया वो भी हम सबके सामने है। तो यहाँ पे रशिया ने साफ कह दिया कि अगर शाम की जानिब आंखें देखी गई इसराइल की जानिब से तो फिर हम कोई लिहाज कुछ नहीं करेंगे और हम क्लियरली इसराइल के खिलाफ उठ के आएंगे। दूसरा ये खबरें आपको मैं बताती चलूँ तो ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान अपना मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करने जा रहा है, ये कर सकता है और अगर करे भी इसराइल को चंद सेकंड में तबाह कर सकता है। अब ये एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं फौज के, ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है, वो उन्होंने एक बयान दिया, ये नहीं कहा कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो हमारा शाहीन 3 है उसकी इतनी कैपेबिलिटी है, वो इतनी उसमें ताकत है कि वो यहाँ से अगर
لانچ کیا جائے، یہاں سے چھوڑا جائے، فائر کیا جائے تو 12 منٹ کے اندر اندر اسرائیل تک وہ پہنچے گا. مطلب وہ اتنا زیادہ تیز ہے کہ وہ آواز سے بھی زیادہ اس کی پاور ہے، 5 سے 10 گنا زیادہ وہ تیز ہے آواز سے بھی. تو یہ ایک اہم اپڈیٹ تھی. دوسرا یہ کہ ناظرین، چیچنیا کے کمانڈر ان چیف ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنی فوج مہیا کرنے کو بھی تیار ہیں حماس کو، اور حزب اللہ کا بھی آپ کو معلوم ہے وہ بھی اس وقت اسرائیل پہ بھی حملہ کر رہے ہیں. اب اکانومی کی بات کر لی جائے تو اسرائیل کی اکانومی کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے. ناظرین، آپ سب کو میں نے گزشتہ ویڈیوز میں بتایا، اگر آپ وہ دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیوز کو شروع سے فالو کرتے آ رہے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت مضبوط ہے. اسرائیل نے تقریباً 2007 میں اپنا یہ ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم جس کا نام ہے اس کو بنایا تھا، اور پھر اس کو ایک تجرباتی مرحلے میں وہ لے کے گئے تھے تقریباً 2009 سے 10 میں. جب وہ تجرباتی مرحلے سے بھی پاس ہو کے آ گیا تو اس کو تقریباً 2012 یا 13 میں شاید انہوں نے لانچ کیا، اپنے پورے اسرائیل کے گرد انہوں نے وہ سسٹم لگا دیا. اب یہ سسٹم وہ سسٹم ہے کہ اگر کوئی بھی باہر سے راکٹ آتا ہے، کوئی بھی چیز آتی ہے حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کو، تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ فوراً حملہ کرے گا، یہ فوراً حملہ کر سکتا ہے، اس راکٹ کو نشانہ بنائے گا جو بھی آنے والا ہوگا. مطلب یہ اتنا اس میں طاقت ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. اب شروع میں خبر آئی تھی کہ فلسطین نے، مطلب حماس نے اسرائیل پہ 5000 راکٹ داغے ہیں. اب یہ 5000 راکٹ کی قیمت میں آپ کو بتاتے چلوں تو اس کی قیمت، ایک راکٹ کی قیمت ہے $300. اور یہ جو آئرن ڈوم سے راکٹس نکل رہے ہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم سے، اس کی ایک راکٹ پہ جو لاگت آتی ہے وہ تقریباً $1,00,000 آتی ہے. اندازہ لگائیں ذرا، آپ خود بیٹھ کے کیلکولیٹ کریں یہ کتنی زیادہ اکانومی پہ اثر انداز ہو رہا ہے اسرائیل کی. ان کا صرف $300 کا، $300 سے $400 کا ہوگا راکٹ، اور ان کا لاکھوں میں بات چل رہی ہے، ڈالرز کی کروڑوں میں بات ہو رہی ہے. اور وہ جو ایک راکٹ آئے گا اس کے لیے جب اسرائیل کا راکٹ فائر ہوگا اس راکٹ کو گرانے کے لیے تو وہ $1,00,000 کا ہوگا، اور وہ صرف 300 کا. اور اس میں اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہے ناظرین کہ وہ ایٹ اے ٹائم 5000 کو مار گرائے. یہ نہیں ہے اتنی کیپیسٹی، لیکن کوشش وہ پوری کرے گا. لیکن آپ دیکھیں، اور جیسے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد اسرائیل کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ فوراً دھڑام سے نیچے آ کے گری ہے. یہ بھی بہت اہم اپڈیٹ ہے. دوسرا، مختلف ممالک جو ہیں وہ اس وقت تیار ہیں اپنی فوج بھیجنے کے لیے. امریکہ اور چائنا کا تو شروع سے پھڈا ہے، چائنا فلی سپورٹ کر رہا ہے اس وقت حماس کو، مختلف چیزیں فراہم کرنے کو بھی تیار ہے. اب اسرائیل کے پاس ناظرین ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اپنی فوجیوں کو بھی بچائے، اپنی اکانومی کو بھی ٹھیک کرے. اور دوسرا یہ کہ دیکھا جائے تو یہ طاقتور ممالک شامل ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن کتنی دیر تک شامل رہیں گے، کتنی دیر تک ساتھ دیں گے. جنگ جو ہے وہ پھر دنوں کی بات تو نہیں ہے، لیکن بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے اور فلسطینی بہت زیادہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے بچے ہو گئے، وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے پھر رہے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ مختلف ویڈیوز دیکھی ہوں گی. تو یہ چند ایک بہت اہم اپڈیٹس تھیں جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ ناظرین کو لازمی اپڈیٹ رکھوں. مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے میرے چینل اور میرے پیج کو سبسکرائب کریں، میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹس کو بھی جا کے فالو کر لیں. ان تمام میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے جو لنک ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعا کریں حماس کے لیے، لوگوں فلسطینیوں کے لیے، یہ جنگ واقعی رک جائے اور اللہ تعالیٰ مسجد الاقصی کی بھی حفاظت فرمائے. مزید اللہ حافظ.